शनिवार को जोहान्सबर्ग में आयोजित 20वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पारित किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं को बदलने के लिए बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये घोषणा पत्र संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की स्पष्ट पुष्टि करता है। अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद पूर्ण सहमति से तैयार किए गए इस दस्तावेज में सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की गई और नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म की परवाह किए बिना मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने का आह्वान किया गया। असामान्य रूप से घोषणा पत्र को नेताओं के शिखर सम्मेलन के समापन के बजाय इसके आरंभ में ही अनुमोदित कर दिया गया। ये समूह की बढ़ती भू राजनीतिक दरारों, सशस्त्र संघर्षों और आर्थिक विखंडन पर चिंता को दर्शाता है। किसी विशेष देश का नाम लिए बिना इस बात पर जोर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल प्रयोग या धमकी से बचना चाहिए। बता दें, राजनयिकों ने इसे रूस, इजरायल और म्यांमार के लिए एक अंतर्निहित संकेत के रूप में व्याख्यायित किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि वैश्विक अस्थिरता, बढ़ती भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा और बढ़ती असमानता समावेशी विकास के लिए खतरा बन रही है। बहुपक्षवाद के महत्व पर जोर देते हुए नेताओं ने कहा, हम राष्ट्र के एक वैश्विक समुदाय के रूप में अपनी परस्पर संप्रभुता को समझते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि बहुपक्षीय सहयोग, वृहद नीति समन्वय, सतत विकास और एकजुटता के लिए वैश्विक साझेदारी के माध्यम से कोई भी पीछे न छूटे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए G20 ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसमें आपदा से असमान रूप से प्रभावित देशों, विशेष रूप से छोटे द्विपक्षीय विकासशील राज्यों और सबसे कम विकसित देशों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया, जो अनुकूलन, शमन लागतों से जूझ रहे हैं। बता दें, घोषणा पत्र में चेतावनी दी गई है कि विकासशील देशों में उच्च ऋण स्तर के कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और आपदा प्रतिरोधक क्षमता जैसे आवश्यक क्षेत्रों में निवेश में बाधा आ रही है। ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में जिसे नेताओं ने राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता के लिए मूलभूत बताया, G20 ने दक्षिण अफ्रीका के स्वैच्छिक ऊर्जा सुरक्षा टूलकिट की सराहना की, जिसने देशों को लचीली और एकीकृत ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री ने घोषणा को अपनाए जाने को एक महान क्षण बताया तथा कहा कि इससे अफ्रीकी महाद्वीप को काफी लाभ होगा। वॉशिंगटन के प्रतिरोध के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि G20 का काम किसी एक सदस्य की उपस्थिति पर निर्भर नहीं हो सकता। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो इस मंच में उनकी 12वीं भागीदारी थी। सफल मेजबानी के लिए दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और साथ ही पीएम मोदी ने दोनों उद्घाटन सत्रों को संबोधित किया और कुशल प्रवास, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल नवाचार और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रपति भवन के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में पहला G20 शिखर सम्मेलन लोगों, समाज और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर आधारित नए विकास मानदंडों को अपनाने का अवसर था तथा उन्होंने भारत की एकात्म मानववाद की अवधारणा प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 पहलों का प्रस्ताव रखा, जिनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार, अफ्रीका कौशल गुणक, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया टीम, विकासशील देशों के लिए उपग्रह डेटा साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल और नशीली दवाओं, आतंकवाद, गठजोड़ का मुकाबला करने की योजना शामिल है। आपदा, लचीलेपन और जलवायु चुनौतियों पर बोलते हुए उन्होंने विकास केंद्रित दृष्टिकोण, विकासशील देशों के लिए अधिक जलवायु वित्त और मजबूत खाद्य सुरक्षा ढांचे का आग्रह किया। पीएम मोदी ने वैश्विक शासन में वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाने का भी आह्वान किया। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।